समस्त संसार के वही प्रभु हैं, जगत में रहने वाले सब लोगों का उद्धार करने के लिए ही वह इस जगत में मनुष्य का अवतार लेकर आए। उनका जन्म एक अद्भुत है, उनकी सेवकाई अद्भुत है, उनके किए चमत्कार सारे अद्भुत हैं, उनकी बातें अद्भुत हैं। तो इस प्रकार के अद्भुत परमेश्वर हैं यीशु मसीह, और वही अद्भुत परमेश्वर आपको एक वचन दे रहे हैं, तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, रुकावटें दूर होंगी, नए मार्ग खुलेंगे, रास्ते बनेंगे, चमत्कार होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस वर्ष के अंतिम महीने में प्रभु हमें लेकर आए हैं। इस पूरे वर्ष को पीछे मुड़कर देखें, जनवरी 1 तारीख से लेकर आज तक वो अद्भुत रूप से हमें चलाते आए हैं ना। हर एक महीने हमें प्रतिज्ञा देकर, हमसे बात करके, सामर्थ्य देकर, वचन अनुसार हमें आशीर्वाद देकर वो चलाते आए हैं। ये क्रिसमस का महीना है। दिसंबर की 1 तारीख आते ही पूरे संसार में क्रिसमस त्योहार का एटमॉस्फेयर छा जाता है। सारे हवाई अड्डों पर क्रिसमस की रौनक छा जाती है, क्रिसमस के लिए सजावट की जाती है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है पता है? जो मसीही देश कहलाए जाते हैं, केवल यूरोपीय देश, अमेरिका देश ही नहीं, एशियाई देशों में जहां पर इस्लामिक देश हैं, वहां उन देशों में भी सारे हवाई अड्डों को सजाकर वहां पर मसीही गीत जो मसीह के बारे में होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं। पूरे संसार में, सारे देशों में, विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले लोगों में इस त्योहार को मनाया जाता है। किस लिए आप पूछेंगे तो यीशु मसीह किसी एक देश के या किसी एक धर्म के या किसी भाषा के ईश्वर नहीं है, वह सर्वलोक ईश्वर हैं। इस बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। वो संसार के उद्धार करता है। इस प्रकार कहा गया है, समस्त संसार के वही प्रभु हैं, जगत में रहने वाले सब लोगों का उद्धार करने के लिए ही वह इस जगत में मनुष्य का अवतार लेकर आए। इसीलिए तो पूरे संसार में इस त्योहार को मनाते हुए हम देखते हैं। जहाँ यीशु ने जन्म लिया, बेतलहम, वो जो गांव है उसके पास ही है यरूशलेम शहर। इन दोनों के बीच में जो जगह है आप देखेंगे तो जगत का ये केंद्र है, इस प्रकार से कहा जाता है। जगत के राजा, जगत की सृष्टि करने वाले, जगत के केंद्र में उन्होंने अवतार लिया। वहीं क्रूस पर लहू बहाकर, मरकर पुनः जीवित हुए। ये सब जब आप देखेंगे एक इतिहास के रूप में, पवित्र शास्त्र के रूप में, और आज की स्थिति में देखा जाता है कि यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। उनके कई नाम रखे गए थे। यीशु ने जब अवतार लिया, यीशु मसीह नाम, इम्मानुएल नाम रखा गया, फिर शांति के प्रभु, सांत्वना देने वाला, ऐसे कई नाम। और इनमें से सबसे आश्चर्यजनक नाम है चमत्कार करने वाले। यशाया 9वां अध्याय उसके 6ठे वचन में कहा गया है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। उनका जन्म एक अद्भुत है, उनकी सेवकाई अद्भुत है, उनके किए चमत्कार सारे अद्भुत हैं, उनकी बातें अद्भुत हैं। जैसे वो बात करते हैं वैसे हमने किसी को बात करते नहीं सुना। और उन्हें कैद करने के लिए जो सेना के लोग गए वो वहां से वापस आ गए। उनका ये चमत्कार है कि मरकर वो पुनः जीवित हुए। जो लंगड़े थे उन्होंने उन्हें चलाया और अंधों को दृष्टि लौटाई। ये सारे चमत्कार हैं। उनकी बातें उनके जैसा कोई बोलता नहीं था। पवित्रता के बारे में, प्रेम के बारे में, शांति के बारे में, त्याग के बारे में उनके जैसे न किसी ने बातें की और न किसी ने जी कर दिखाया। उनके जैसा वो स्वयं ही हैं। तो इस प्रकार के अद्भुत परमेश्वर हैं यीशु मसीह। और वही अद्भुत परमेश्वर आपको एक वचन दे रहे हैं। क्या है पता है? मीका 7वें अध्याय के 15वें वचन में, अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। मैं अद्भुत परमेश्वर हूं ना, इसलिए तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा वचन दे रहे हैं। इस महीने में आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आप ये पूरा साल अपेक्षा करते रहे ना,
आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा सोचते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ और निराश हो गए ना। इस महीने में आपके लिए चमत्कार होने वाला है। आपके व्यक्तिगत कार्य में, आत्मिक जीवन में, परिवार के कार्य में, बिजनेस के कार्य में, नौकरी में, बच्चों के कार्य में, सेवकाई में एक चमत्कार होने वाला है। आपके अपेक्षित कार्य में प्रभु एक चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर हैं, चमत्कार करने वाले परमेश्वर। आज से ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप कैसा चमत्कार चाहते हैं? कोई ना कोई चमत्कार बस हो जाए, ऐसा बोलने की परिस्थिति में आप आ गए हैं ना। ये सब होने वाला नहीं है। एक चमत्कार हो जाए, कोई ना कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं ना। आपके उस कार्य में प्रभु चमत्कार करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए करेंगे, विश्वास रखें। प्रभु आपके लिए चमत्कार करने के लिए उत्सुकता से तैयार हैं। ठीक है, वो कौन कौन से चमत्कार करते हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। इनमें से कुछ कार्यों के लिए आपसे बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने जो कहा है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए इस वचन को ध्यान से देखें। मीका 7वां अध्याय 15वां वचन। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं, तू मिस्र देश से निकल कर आया है ना, उस दासत्व से छुटकारा पाकर। उन दिनों जिस प्रकार के तूने अद्भुत काम देखे, वैसे ही अद्भुत काम तुझे दिखाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इनमें भी बहुत सारे अद्भुत काम हैं। समुद्र को 2 भाग में फाड़ते हैं, रेगिस्तान की भूमि में से पानी निकालते हैं और आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया, जंगल में जाके पानी का स्रोत बनाया, मारा के कड़वे पानी को मीठे पानी में बदलते हैं। उनके पैरों को चोट न लगे वैसे उनकी सुरक्षा करते हैं, वस्त्र पुराने ना हो वैसे उन्हें सुरक्षित रखते हैं। दिन में रास्ता दिखाने के लिए मेघ के खंबे, रात में आग के खंबे। ऐसे बहुत से चमत्कार वो हमारे साथ हों तो हमारे जीवन में चमत्कार होते ही रहेंगे। उनके किए चमत्कार अनेक हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 अद्भुत काम आपको बताकर प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा ने बताया, इसलिए वो आपको बताकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। सबसे पहले कौन सा अद्भुत काम पता है? रुकावटें दूर करने का अद्भुत काम। इस्राएल के लोगों को दासत्वों से छुड़ाने के लिए यहोवा मूसा को भेजते हैं। मूसा के द्वारा दासत्व से छुटकारा पाकर मिस्र देश से वो बाहर आते हैं। बाहर निकलते ही सबसे पहले वो देखते हैं एक बड़ी रुकावट, आगे नहीं जा सकते। उस प्रकार से एक लाल समुद्र, और समुद्र के किनारे सब लोग आके रुक जाते हैं। वो थोड़े बहुत लोग नहीं, उनमें केवल पुरुष योद्धा 6 लाख हैं। करीब करीब 30 लाख पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इन सब को मिलाकर करीब 30 लाख से भी ज्यादा कहा गया है। इतने सारे लोग वहां से निकले हैं और अपनी भेड़ बकरी सब सामान साथ में लाए हैं। फिरौन राजा अपने पूरे सैनिकों के साथ आता है कि फिर से उन्हें दास बनाना है। ये लोग रहेंगे तभी हम मकान वगैरह बना सकते हैं, नहीं तो कैसे। वो अपना मन कठोर करके उनका पीछा करता है। एक संकट की परिस्थिति, पीछे से एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, सामने जा नहीं सकते, वैसे समुद्र रुकावट बना है। क्या करें? ऐसी एक व्याकुलता, दोनों के बीच में खड़े हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वैसी परिस्थिति। और उस समय प्रभु एक चमत्कार करते हैं। उस लाल समुद्र के 2 फाड़ हो गए और उसके बीच चलने के लिए रास्ता बनाया, ऐसा पवित्र शास्त्र में देखते हैं। निर्गमन उसका 14वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो उनके दोनों तरफ पानी एक दीवार से बनकर खड़ा हो गया और उनके बीच सूखा स्थल, सूखी जमीन है, उस पर चल के वो जाते हैं। वो लाल समुद्र 18 किलोमीटर तक फैला हुआ था। 18 किलोमीटर, उसके 2 भाग हो गए और वो कुछ ही दूरी तक नहीं, कुछ किलोमीटर नहीं, 18 किलोमीटर दूर तक प्रभु ने वहां रास्ता बनाया। उसे 2 भाग में फाड़कर उसके बीच उनके चलने का रास्ता बनाया, ऐसा हम देखते हैं। उस समुद्र की जो गहराई थी 20 से लेकर 30 मीटर की गहराई, करीब 90 से 100 फीट गहरा। अब सोच कर देखिए, पानी दोनों तरफ उनके लिए दीवार बन के खड़ा था, बिल्कुल इस तरह से, वो भी 18 किलोमीटर दूर तक, करीब 100 फीट तक पानी ऐसे ही खड़ा था। सोच कर देखिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। अद्भुत काम।
ये सब कैसे, अगर आप पूछेंगे? उन्होंने ही तो सृष्टि की है ना, समुद्र की सृष्टि करने वाला, समस्त सृष्टि करके उन्हें चलाने वाले परमेश्वर वो कर सकते हैं। उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार करके लोगों को वहां से चला के निकाला, और उनके विरोध में जो निरंतर उन्हें अपना दास बनाने के लिए फिरौन की सेना उसी समुद्र में डूबकर नष्ट हो गई। चमत्कार करने वाले परमेश्वर आज आपके लिए भी करेंगे। रुकावटें दूर होंगी, नए मार्ग खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, चमत्कार होगा। एक बार मैं विदेश में सेवकाई करने के लिए गया था, और वहां पर सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए एक भाई आया। तब मैंने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? तो उसने बताया, ब्रदर मैं अकेला ही यहाँ काम करता हूँ, मेरे बीवी बच्चे इंडिया में ही हैं, तमिलनाडु में है, ऐसा उसने कहा। तो तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाते? परिवार साथ रहने के लिए ही परमेश्वर परिवार बना के देते हैं। परिवार बिछड़ कर रहे, ये परमेश्वर की योजना नहीं। एक साथ रहें, सब परिवार चर्च जाएं, प्रार्थना करें, सब लोग आनंदित रहें, यही तो परमेश्वर की योजना है ना। अपने परिवार को बुला सकते हो। उसने कहा, परिवार को यहाँ बुलाने की मेरी बहुत इच्छा है ब्रदर, लेकिन इस देश में एक कानून है। वो कानून ये है कि कोई मनुष्य यदि अपने परिवार को यहाँ बुलाता है तो उसकी पगार इतनी होनी चाहिए। उन्हें ही परिवार के लिए वीसा मिलेगा और परिवार को ला सकते हैं। उसने कहा, मेरी पगार तो इतनी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी पगार परिवार के लिए काफी है? हाँ काफी है। हमारा पूरा परिवार उसमें अच्छे से खा पी कर अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन सरकारी कानून ऐसा बोलता है, ये रुकावट है। मैं उस ऑफिस में गया, इमिग्रेशन ऑफिस में गया, और वहाँ के अधिकारियों से मिला, वीजा इशू करने वाले अधिकारियों से मैं मिला, वो भी कई बार। हम साथ में जी लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, मेरी पगार काफी है। नहीं, इतनी पगार मिलेगी तो ही, ऐसा कानून है, उस देश का कानून है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। मैंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ रहें, लेकिन यहाँ का कानून रुकावट है। यहोवा रुकावट दूर कर सकते हैं, क्योंकि समस्त देशों के अधिकारी वही हैं। हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होगा, तुम्हारे बीवी बच्चे आएंगे, तुम साथ में रहोगे। ये कैसे हो पाएगा? इस देश का कानून कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उसे भी बदलने का सामर्थ्य उनके पास है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोलकर उनके साथ मिलकर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु ये रुकावट दूर हो, ये परिवार मिलकर रहे, ऐसा मार्ग इनके लिए खुले, तुम इनके लिए अद्भुत काम करो। ऐसी प्रार्थना करके उन्हें भेजा, और वो शाम को सभा में आए। सुबह मेरे यहाँ प्रार्थना करके गए, और शाम को सभा पूरी होने के बाद वो मुझसे आके मिले, ब्रदर जैसा तुमने कहा था वैसा ही एक चमत्कार हुआ। क्यों, क्या हुआ ब्रदर? पूछा तो कहा, तुमसे मिलकर प्रार्थना करके मैं सीधा वहाँ ऑफिस गया। वहाँ जाके फिर से एप्लीकेशन वगैरह भर के उनको दी कि मैं अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, ऐसी एप्लीकेशन दी। उस अधिकारी ने मुझे देखा और मुझे देखकर कहा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी अभी उस कानून में बदलाव किया गया है कि इतनी पगार लेने वाले भी अपनी पत्नी और बच्चों को बुला सकते हैं। ऐसा उस कानून में बदलाव किया गया है, और उस कानून के बदलाव को आज ही अमल में लाया गया है, और उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन तुम्हारी है। तुम्हें अपने परिवार को बुलाने की परमिशन देते हैं, वीसा देते हैं, बोल के सैंक्शन कर दिया। उसने बहुत आश्चर्य होकर बताया कि मेरे लिए ही प्रभु ने कानून बदलकर सबसे पहले मेरे परिवार के लिए वीसा दिया। ऐसा बहुत ही प्रसन्नता से कहा। प्रार्थना प्रभु का सामर्थ्य। आप अगर विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा वचन देने वाले प्रभु। आज आपकी रुकावट क्या है? बिजनेस में रुकावट है, सेवकाई में रुकावट है, बच्चों के कार्य में रुकावट है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। रुकावट दूर होगी, मार्ग खुलेंगे और वो अद्भुत काम आप देखेंगे। दूसरा जो है, प्रभु जब इन लोगों को मार्ग दिखाते हुए ला रहे थे तो उन्होंने क्या आश्चर्य देखा पता है? निर्गमन उसके 15वें अध्याय में एक घटना हम देखते हैं कि वो लोग 3 दिन तक प्यासे भूखे जंगल में पैदल चल रहे हैं। आखिर में मारा नाम की जगह पर आते हैं और हड़बड़ी में पानी देखकर पीने लगते हैं तो पानी बहुत खारा है। पानी मुंह में नहीं रख पाए, पी नहीं पाए, इतना खारा पानी है। प्यास लगी है बोलकर भाग के पानी पिया तो खारा पानी है बोल के उनका मन टूट गया।
खारापन। तो वो सारे लोग मूसा के पास आते हैं और मूसा ने जैसे ही यहोवा को पुकारा तो प्रभु ने कहा, पास में एक पौधा है। प्रभु वो पौधा दिखाते हैं कि मूसा वो पौधा दिख रहा है, हाँ वो पौधा निकाल के पानी में डाल। पौधा पानी में डालने से क्या होगा? एक चमत्कार होगा। वो पौधा उसने पानी में डाल दिया, पानी मीठा हो गया। खारापन मीठे में बदल जाता है। खारेपन की परिस्थिति बदलेगी। आपके जीवन में जो खारापन है वो बदलेगा। ऐसा चमत्कार प्रभु आपके लिए करेंगे। कईयों का जीवन ही कड़वा हो जाता है। ये भी कोई जीवन है क्या? पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, पत्नी भी ऐसी है, इससे तो मर जाना अच्छा है। मन में कड़वाहट सी आ गई है। अपने जीवन को लेकर एक मन में कड़वाहट सी बैठ गई है। जी के क्या करना है, इससे तो मर जाना अच्छा है। ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। ये बीमारी बहुत तकलीफ दे रही है। घर की पूरी शांति छीन गई है। सेवकाई में कोई जय नहीं है। ऐसे भी क्या जीना, इससे तो मर जाना अच्छा है। यानी जीवन को लेकर एक कड़वाहट मन में आ गई होगी, या किसी और से कोई नुकसान हुआ हो कि ये लोग क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी है। ऐसे किसी मनुष्य के प्रति मन में कड़वाहट आई हो, प्रभु कह रहे हैं कड़वाहट दूर होगी। उसके लिए प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। प्रभु ने मूसा से क्या कहा? पास में उसे एक पौधा दिखाया और कहा, मूसा वो पौधा देख। आज आपकी कड़वाहट दूर करने के लिए प्रभु कह रहे हैं, एक पौधा है, उसे देख मेरे पुत्र मेरी पुत्री, उस पौधे को देख। कौन सा पौधा? क्रूस की लकड़ी। वो आपके पास में ही है, आपके पास में ही है। उस क्रूस की लकड़ी को देखो, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखो। उसी से कड़वाहट दूर होने का अद्भुत काम आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक चमत्कार है, उसमें एक सामर्थ्य है। कड़वाहट की परिस्थिति बदलेगी, कड़वाहट के विचार बदलेंगे। कड़वाहट वाला जीवन मिठास, आशीर्वाद, प्रसन्नता में बदलेगा। वो सामर्थ्य उस लकड़ी में है, क्योंकि उस लकड़ी पर लटक कर मरे यीशु मसीह उस क्रूस पर जब लटकाया गया तो उन्होंने सारी कड़वाहट उठा ली। कड़वा काढ़ा उन्हें पीने के लिए दिया। वो चख कर देखा और कह दिया कि नहीं चाहिए, लेकिन चख कर देखा कड़वाहट। क्यों उन्होंने चख कर देखा? हमारे जीवन में जो कड़वाहट है उसे पूरी तरह बदलने के लिए उस मार्ग पर वो चले। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पढ़ाने वाली एक टीचर, उस माँ को जानता हूँ। वो प्रार्थना करके अपनी नौकरी प्रभु का भय खाकर करती। बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, बहुत कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन उनकी ऊपरी अधिकारी जो हेड मिस्ट्रेस वगैरह थी, उसका व्यवहार ऐसा था कि गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था। जैसे कुछ लोग बहुत ही प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करते, लेकिन कुछ लोग अपनी दोस्त दिखाते। कई पसंद नहीं करते, इसलिए वो बहुत ही परेशान किया करते। ऐसा भी होता है, कुछ वैसे कुछ ऐसे, लेकिन उनका जीवन ऐसा था। ये चाहे कितना ही अच्छा काम करें, लेकिन ऊपरी अधिकारी वो इसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते, अपमान भी करते, वो भी सबके बीच, क्योंकि इन्हें ये पसंद नहीं आती। आपके यहाँ भी ऐसा ही है ना? आपके घर में, नौकरी की जगह पर क्या ऐसा ही है? कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता है। मेरे घर में भी, या जहाँ मैं काम करता हूँ, या जहाँ पढ़ता हूँ, या चर्च में भी मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। इस प्रकार की जो परिस्थिति है उसमें ये दूसरों को पसंद नहीं आते हैं। सबके बीच अपमान कर देते हैं जानबूझ के। कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो अधिकारी पदवी पर है ना। कहीं एकदम से नौकरी से निकाल दिया, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सब सहन कर कर के मन में जो है कड़वाहट आ जाती है। एक स्टेज ऐसा आता है कि अब जी कर क्या करूं, क्यों मैं ये नौकरी करूं, क्यों बेकार में ऐसे दुख उठाऊं। ऐसा मानकर मन टूट सा जाता है, कड़वाहट भर जाती है और सोचते हैं कि बहुत हो गया। एक दिन रात में पति बच्चों को सबको खाना परोस दिया और खाना खा के सब लोग सोने चले गए, लेकिन इन्हें नींद नहीं आई। उस दिन स्कूल में जिस प्रकार से इनका अपमान किया गया, उससे मन बुरी तरह टूट गया था। इसलिए खाना खाए बिना आधी रात में वो बैठकर रोने लगी। बैठे बैठे वो रोए जा रही है, आंसू बहा रही हैं, कह रही हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में ये सब क्यों ऐसे मेरी निंदा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। मैं ऐसे क्यों जीऊं? इससे तो मेरा मर जाना ज्यादा अच्छा है। ऐसे जीवन में कड़वाहट भरने की परिस्थिति, उस नौकरी में पूरी तरह कड़वाहट आ गई। इस प्रकार उनका मन टूट चुका था, बहुत ज्यादा रो रही थी,
बहुत देर तक बैठी बैठी रोती रही। इस तरह से उनका मन दुखी हो गया था, मन में घाव बैठ गया था। वो जब रो रही थी तो आंसुओं में वो एक दृश्य देखती हैं। यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं, ऐसा दृश्य वो देखते ही तुरंत अपने घुटनों पर खड़ी हो गई। यीशु मेरे सामने हैं, वो क्रूस पर लटके हुए हैं। उस क्रूस की लकड़ी को वो देखती है। तब क्रूस पर जो यीशु लटके हुए थे, उस क्रूस से एक आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मैंने इस क्रूस पर तेरी निंदाएं, तेरा अपमान, कड़वाहट सब कुछ उठा लिया है। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, मेरा अपमान किया गया, मैंने भलाई की, मेरी बुराई की गई। मेरे लिए बात करने वाला कोई नहीं आया, सब लोग डर के मारे छुप गए। इतनी निंदाएं, अपमान, झूठे आरोपों के बीच क्रूस पर लटक कर मैं मर गया तेरे लिए ही। इसलिए तू मत डर, तू मत रो, तेरे लिए मैं हूँ, मैं तेरी तकलीफ जानता हूँ। ऐसा बोलकर प्रभु ने दिलासा दी और उसके मन में जो कड़वाहट थी उसे प्रभु ने बदला। तुरंत जो कड़वाहट की परिस्थिति थी धीरे धीरे बदलने लगी। क्यों जीऊं इस कड़वाहट को बदलकर? मुझे प्रभु के लिए जीना है, ऐसी एक प्रसन्नता पैदा हुई। अत्याचार करने वाले मनुष्य के प्रति एक कड़वाहट थी, वो बदल गई। अपने आप से प्रेम करने लगी, उन्हें क्षमा करो, आशीष दो, ऐसी प्रार्थना करने का एक नया हृदय आया। अब देखिए, उन्होंने कहा, भाई यीशु ने अगर क्रूस का दृश्य मुझे दिखाकर मेरे साथ बात नहीं की होती तो मैं कब की मर चुकी होती, जीवन से नफरत करने लगी थी। लेकिन यीशु ने उस कड़वी परिस्थिति को बदल दिया। वही है अद्भुत काम। क्या आपके जीवन में भी आज कड़वाहट भरी हुई है? सेवकाई में कड़वापन आ गया है? अब इससे ज्यादा क्या करूं? इससे अच्छा है प्रभु मुझे उठा ले। ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं, प्रभु यीशु आपकी कड़वाहट को मिठास में बदल देंगे। ईर्ष्यालु मनुष्यों के प्रति जो मन में कड़वाहट है, उसने आपका जीवन दुखी बना रखा है। आप यीशु का ध्यान करें, कड़वाहट की परिस्थिति बदलेगी, आपका हृदय बदलेगा, एक मीठी परिस्थिति पैदा होगी। ये एक तरह का अद्भुत काम है ना, वो चमत्कार प्रभु आपके लिए करेंगे। आप देखेंगे तीसरा एक और जो काम है, ये लोग मिस्र से बाहर निकल आए हैं और कनान देश पहुंचने के लिए 40 साल लगे। इतने दिन नहीं लगे होंगे, कुछ दिनों की ही यात्रा थी। वो चिढ़ कर, आदर किए बिना, प्रभु पर आरोप लगाकर, बहुत से पाप करके परमेश्वर को दुख पहुंचाया। इसलिए प्रभु उन्हें जंगल में ही घुमाते रहे और पूरे 40 साल तक उनसे यात्रा कराई। और अब 40 साल तक उन्होंने खाने के लिए क्या किया होगा, पीने के लिए पानी का क्या किया होगा, कपड़ों के लिए क्या किया होगा? वो इसलिए क्योंकि जंगल में कुछ उगा नहीं सकते, काट नहीं सकते, पानी नहीं है, कोई खेती नहीं है, घना जंगल है, सूखा। मैंने देखा इजिप्ट से इजराइल जाते समय रास्ते में बहुत दूर तक कई घंटे बस में सफर करके जब जाते हैं तो दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वहां कोई पेड़ नहीं देख सकते, कोई झाड़ी नहीं देख सकते, पक्षी भी दिखाई नहीं देंगे। चारों तरफ कड़ी धूप दिखाई देगी और रात में उतनी ही ठंड होने लगती है। ऐसा रेगिस्तान का जंगल, वहां प्रभु ने उन्हें चलाया। कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं। अगर होता भी, ये 30 लाख लोग हैं, कैसे सब खा सकते हैं? इतने लोगों के खाने का क्या करें? पीने के लिए पानी का क्या करें? उनमें से कोई बीमार पड़ जाए तो उसका क्या करें? बच्चे हैं, गोद में बच्चे हैं, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करें? इतनी समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं। इन सब के होते हुए बिना किसी कमी के भरपूर आशीर्वाद के साथ यहोवा ने उन्हें चलाया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। उनके खाने के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए मन्ना जो स्वर्गदूत खाते हैं, वो रोटी उन्हें देकर प्रभु ने आशीर्वाद दिया। निर्गमन 16वें अध्याय का 8वां वचन आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। सुबह में उनके खाने के लिए मन्ना नाम की रोटी देते हैं और शाम को खाने के लिए प्रभु ने उन्हें मांस दिया, भेड़ बकरियों का मांस खिलाया। यानी सुबह वेजिटेरियन और शाम को नॉन वेजिटेरियन। प्रभु ने कैसे पोषण किया देख लिया, कोई कमी नहीं। उनके कनान देश पहुंचने तक उन्हें ये सब देकर खाना खिलाया। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। लेकिन पानी का क्या करें? इतने लोगों की प्यास बुझाने के लिए बोतलें भर के पानी देते तो भी काफी नहीं होता। तो एक पहाड़ी के ऊपर से प्रभु ने पानी का झरना बना कर दिया और वो नदी की तरह बहता है ना, 30 लाख लोगों के लिए।
प्यास बुझानी है, नहाना धोना है, दूसरे कामों के लिए उस पानी का उपयोग किया, खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर प्रकार के कार्यों के लिए कितना पानी चाहिए होता है। तो एक पहाड़ी से नदी बहकर आने लगती है। देखिए कितना बड़ा चमत्कार किया प्रभु ने। यहोवा के हाथ बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। इस प्रकार प्रभु ने चलाया भेड़ बकरियां, वहां प्रभु ने चारों तरफ फैला दी। खाओ जितना खाना है, पेट भर भर के उन्होंने खाना खाया। इस प्रकार हम देखते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रभु। आज आपकी क्या आवश्यकता है? पैसों की आवश्यकता है, कर्ज की समस्या, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अस्पताल का खर्चा, बच्चों के विवाह के कार्य के लिए कितनी ही आवश्यकताएं। इनके लिए क्या करें, इस चिंता में हैं। प्रभु अद्भुत काम करेंगे, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अद्भुत रूप से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और आप अद्भुत काम देखेंगे तो फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता। अद्भुत रूप से आपकी आवश्यकता पूरी करके अद्भुत रूप से चलाने वाले जब एक प्रभु हैं तो डरने की आवश्यकता क्या है। इसलिए आप न डरें। आपके जीवन में प्रत्येक दिन अद्भुत काम होंगे। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु एक अद्भुत काम करेंगे। कहां से और कैसे सहायता आएगी पता नहीं, लेकिन उनकी सहायता आएगी। आपको भूखा प्यासा किसी कमी के साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए खाना पीने का पानी, वस्त्र, रहने के लिए घर, ये चाहिए, इनकी आवश्यकता है। ऐशो आराम नहीं, मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए, जो चाहिए वो सब कुछ प्रभु आपको देंगे। तो आप डर क्यों रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने, जिस प्रभु ने आपको बच्चे दिए उन्हें पढ़ने में सहायता चाहिए, क्या ये प्रभु नहीं जानते? वो सब जानते हैं। सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, बिना किसी कमी के चलाएंगे। आपको उनसे जुड़े रहना है, बस इतना ही। वो चमत्कारी परमेश्वर हैं, अद्भुत रूप से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बस इतना ही। उन पे विश्वास रखना काफी है। प्रभु ने मुझे जब सेवकाई के लिए बुलाया आज से 50 साल पहले, सन 74 के साल में, तो जब प्रभु ने मुझे बुलाया मैंने प्रभु से कहा मैं सेवकाई के लिए आऊंगा। अभी तक मेरे माँ बाप ने मेरी देखभाल की, खाना पानी कपड़े ये सब दिए। मैं काम करता था, उसमें थोड़ी तनख्वाह आती थी, घर में किराए का पैसा आता था, इसलिए मेरे लिए कोई कमी नहीं थी। अब तुम्हारी सेवकाई में आने के बाद मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। अब मैं अपने माँ बाप से अपने लिए 5 पैसे भी नहीं मांगूंगा। मुझे कपड़े चाहिए तो तुम ही हो, खाना भी तुम ही खिलाओगे, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही तो आ रहा हूँ, तो जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। तो प्रभु ने कहा मुझ पे भरोसा रख, तुम मेरे पीछे आ, मैं तेरी सारी जरूरत पूरी करूंगा। कल के बारे में तू चिंता मत कर, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं देख लूंगा। ऐसा वचन दिया। 50 साल हो गए, उन्होंने एक दिन भी मुझे भूखा नहीं रखा, उपवास रखे उसमें उन्होंने चलाया। अद्भुत रूप से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की। मेरे लिए मेरे हर एक कार्य में बस वही है। उनसे जुड़े रहने की आदत डाली, मुझे कोई कमी नहीं दिखी। 50 साल तक प्रभु ने मुझे पाला, मुझे पोषा, अद्भुत रूप से चलाते आए हैं। वो आवश्यकता की पूर्ति करने वाले प्रभु हैं। आपके लिए कर्ज की जो समस्या उसे दूर करेंगे, परिवार की आवश्यकता पूरी करेंगे। क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, उसके लिए कुछ भी करके, नए नए कपड़े खरीद के धूमधाम से मनाने के लिए अगर आप कहीं से उधार लेंगे तो ऐसा ना करें। उन पे विश्वास करें और उनसे जुड़े रहें। प्रभु तुम हमारा पालन पोषण करके चलाने वाले परमेश्वर हो, ऐसा विश्वास रखेंगे तो बिना किसी कमी के आशीर्वाद देकर वो आपको चलाएंगे, ऐसा आप देखेंगे। मेरे परमेश्वर अपने ऐश्वर्य की तरह आपकी कमियों की पूर्ति करेंगे। फिलिपियो 4:10 में गॉड shall supply all your needs, आपकी सारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेंगे, बस इतना ही। इसलिए आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आपको पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, कमाई का कोई मार्ग खुले, ये सब प्रभु करके देंगे, बिना कमी के चलाएंगे। विश्वास करें, प्रभु तुम चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, मेरे लिए एक चमत्कार करो। इस काम में उस काम में विशेषकर मांगे, अवश्य चमत्कार होगा। प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही परमपिता तुम चमत्कारी परमेश्वर हो, आज भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो। इस समय ये बेटी ये बेटा इनके लिए चमत्कार हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तुम अवश्य इनके अपेक्षित कार्य में एक अद्भुत काम करें, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता।
जो दरवाजे बंद हो गए हैं वो खुल जाएं यीशु के नाम से। आगे जा नहीं सकते, वैसी रुकावट है दरवाजों में, यीशु के नाम से वो खुल जाएं। रुकावटें दूर हों, कार्य सफल हों। ये अद्भुत काम तुम्हारे बच्चे इन दिनों अवश्य देख पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। कड़वाहट की जो परिस्थिति है, मन टूट चुके हैं, इससे तो अच्छा है कि मर जाऊं ऐसी परिस्थिति में। इस बेटी के मन में कड़वाहट बैठ गई है। देखो इस बेटी को देखो, तुमने क्रूस पर कड़वाहट को चख के देखा, ये ध्यान कराओ। ये कड़वाहट की परिस्थिति बदल जाए, नफरत बदल जाए। प्रभु तुम्हारी ओर से एक सांत्वना मिले। मन में जो कड़वाहट है वो परिस्थिति दूर हो। जीवन से चिढ़ गए हैं वो परिस्थिति बदल जाए। तुम चिल्लाने वाले परमेश्वर हो, यह ध्यान कराओ। इसी समय इन्हें छुओ, सारी कड़वाहट निकल जाए। किसी भी मनुष्य के प्रति कड़वाहट के विचार, नफरत करने के विचार तुम निकाल रहे हो। इसी समय ये बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम आवश्यकताएं पूरी करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, कमाई के लिए नए मार्ग खोलने वाले परमेश्वर हो तुम। इन बच्चों को आशीष दो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, इनकी कमियों की भरपूरी करो। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चमत्कार हो। प्रभु त्योहार के खर्चे के लिए जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। तुम चमत्कारी परमेश्वर हो, अद्भुत काम करते हो। ये आज से ही यहोवा तुम इन्हें दिखाओ। बीमारी लुप्त हो जाए यीशु के नाम से, दुर्बलता दूर हो जाए यीशु के नाम से। न्याय पूर्वक जो पैसा इन्हें मिलना है वो मिल जाए यीशु के नाम से। रुकावट डालने वाली आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु अद्भुत काम करके इन बच्चों को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। इनके सारे दुख आनंद में बदल जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिए। विश्वास से अपने चमत्कारों की राह देखें। जिस कार्य के लिए प्रार्थना की उसमें चमत्कार होगा। आप प्रसन्नता से रहेंगे। ये त्योहार के दिन आपके लिए आशीर्वादित रहें। मेरी शुभकामनाएं। बेकार का खर्च न करें, दूसरों की सहायता करके वो भी प्रसन्नता से रहें। वैसे आप अपना ये त्योहार मनाएं। केवल आप ही प्रसन्नता से रहें, ऐसा ना करके आपके पड़ोस में जो गरीब हैं, जो दुख उठा रहे हैं, वो भी प्रसन्न रहें। उसके लिए उनके लिए कार्य करें। उधार पैसे लेकर धूमधाम से ये त्योहार न मनाएं। शराब पीना, पार्टी करना दूसरे लोगों की तरह आप ना करें। प्रभु के वचनों का अनुसरण करके आप प्रभु की महिमा करें। त्योहार के दिनों में आप सपरिवार खुश रहें, ये गलत नहीं है। सपरिवार खुशी से कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप बस खुश रहें। यीशु में आप प्रसन्नता से बने रहें और वो प्रसन्नता आप दूसरों में बांटें। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.